जो खुद पनौती है वो आज अनुपमा को कह रही है। राही के लिए ढेरों सबूत हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पनौती शब्द हमने कभी यूज नहीं किया, बातों बातों में कभी लाइव में हो गया हो तो बात अलग है, मगर कभी हमने इस तरह से यूज नहीं किया। मगर आज करना पड़ेगा क्योंकि आज राही ने खुद पनौती शब्द का यूज किया है। खुद उसने कहा है कि पता नहीं क्या पनौती है, सीधा सीधा उसने अनुपमा की तरफ इशारा किया है कि आपके आने से हमारे परिवार को नजर लग गई। तो बात करते हैं इस राही पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ने वाली हैं। तो आज फिर से एक बड़ी हरकत जिसमें उसने अनुपमा को साफ साफ दूसरे किनारे पे रख के छोड़ दिया। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही जब अनुपमा और अनुज की जिंदगी में नहीं आई थी, आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ होगा या कुछ दिन ही हुए थे उनकी शादी को, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। मगर शादी के बाद हनीमून में जाके वो सीधा सीधा इस बच्ची से टकरा गए जिसका उस समय नाम छोटी अनु था। छोटी अनु इन्होंने बना दिया। जब अनुज और अनुपमा छोटी अनु से मिले थे तो कितने खुश थे। लाइफ में प्रॉब्लम्स तब भी थी, लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स जीतने के बाद अनुज और अनुपमा की शादी हुई। अनुज का 26 साल का इंतजार पूरा हुआ, वो लड़की उसकी पत्नी बनी जिसको वो शुरू से ही चाहता था। अनुज की खुशियां अपरंपार थी। गलती वहां पे कर बैठा जहां पे उसने बच्चे के एडॉप्शन की बात कर ली। चलो एडॉप्ट करते हैं लोग बच्चों को, इन्होंने भी यही सोच के एडॉप्ट किया। अनुपमा ने समय लिया कि मैं क्या बच्ची को संभाल पाऊंगी, क्योंकि अनुपमा ऑलरेडी 3 बच्चों की मां है। उसने ये सोच के खुशी खुशी बच्ची को अपनाया कि यस, ये भी मेरी ही बेटी है, अनुज की बेटी मेरी बेटी। इस खुशी में ये लोग गए और छोटी को एडॉप्ट करके लेके आए। उसके बाद से लेके आज का दिन, क्या अनुज अनुपमा खुश रह पाए? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं नहीं गिनाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी गिने होंगे। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो माया माया करना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अनुज को धक्का मारना हो, चाहे दोनों को जब मिलने का पूरा पूरा सेट बन चुका था। इधर से अनुपमा जा रही थी इंडिया से, उधर से अनुज आ रहा था। जब देविका ने थप्पड़ मारा था, इसने दिखाया था कि इसको अक्ल आ गई है, अब वो अपने मम्मी पापा के रास्ते में नहीं आएगी। वहीं पे इसने बम फोड़ दिया और अनुज का एक्सीडेंट हुआ, इधर अनुपमा का एक्सीडेंट हुआ। तो ये तो बड़े बड़े कांड है, छोटे कांडों की तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। तो कौन हुआ पनौती? जितनी बार अनुज अनुपमा के मिलने का संजोग बना, ये लड़की बीच में आ गई। तो क्या ये इस बात का बदला ले रही है अनुपमा से? क्या ये बात सुना रही है कि मैंने किया अब आप कर रही हो, या कि ये सुना रही है? किस मुंह से बोल दिया उसने कि अनुपमा को कि पनौती हो? मगर ऐसे बोलने से या कुछ भी कहने से अनुपमा के हौसलों को वो पस्त नहीं कर सकती। अनुपमा जानती है कि वो सच की राह पे है। अनुपमा अपनी बेटी को कभी पनौती नहीं कहेगी, ये बेटी चाहे उसको 10 बार कह दे। यहां पे राही को ये पता ही नहीं चल रहा कि उसके दिमाग से वसुंधरा खेल रही है, क्योंकि राही को कभी भी पता नहीं चलता। उसके दिमाग से श्रुति खेल जाए, उसके दिमाग से माया खेल जाए, उसके दिमाग से मालती खेल जाए, उसके दिमाग से बरखा खेल जाए, कोई भी खेल जाए, मगर राही को नहीं पता चलता। उसको उन सब की आवाजें क्लियर और समझ आती हैं जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, मगर इधर उसकी मां जो कह रही है वो उसको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही ये सोच के बैठी है कि मेरी मां ही गलत है। मां सच पर जो है पर्दा हटाती है, सच से पर्दा हटाती है, सच की तरफ अपनी उंगली करती है तो इसको चुभती है, क्योंकि जिस समय जिस भी इंसान ने सच के लिए लड़ाई लड़ी है उसको ये सब सुनना ही पड़ता है। अनुपमा सुन लेती है क्योंकि अभी तक अनुपमा यही करती आई है, मगर तब वो ज्यादा टूटती है जब उसके अपने ही बच्चे आके उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, जिन्होंने पहले से इतने सारे सच के ऊपर से पर्दा उठते हुए देखा है। इस जर्नी में राही ने भी कितनी बार देखा है कि मम्मी सही थी,
चाहे वो स्पाइस एंड चटनी में वो पत्थर कांड हो जिसमें अनुपमा की पूरी तरह से मीडिया में इंडिया तक गद्दार तक कह दिया गया था, वहां पे भी अनुपमा सही साबित हुई। तो जब इतनी बार अनुपमा अपने सही साबित होने को प्रूव कर चुकी है, तो फिर हर बार इसी तरह से क्यों राही को रिएक्ट करना है? क्या 1% भी अपनी मां पे भरोसा नहीं? भरोसा है तो उस ओवर एक्टिंग की दुकान वसुंधरा पे, जो जैसे ही देखती है कि राही पिघल रही है, वसुंधरा अपना नाटक शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब यह है कि अनुपमा को पनौती कहने से पहले अपने इतिहास के बारे में अगर राही देख लेती तो शायद समझ पाते कि आज अगर मेरे मम्मी पापा साथ में नहीं है, मेरे पापा उसके हिसाब से दुनिया में नहीं है, तो मेरी वजह से है। ना मैं उस समय अमेरिका से भागती, ना मेरे पापा मुझे ढूंढने के लिए आते। अगर ऐसा नहीं करती मैं, तो आज मैं मेरे मम्मी पापा साथ में होते, मुझे मेघा के पास भी नहीं जाना पड़ता। तो ये राही जो है गलतियों पे गलतियां अब करती जा रही है। खैर अनुपमा तो माफ कर ही देगी, क्योंकि जब बच्चा आ जाता है वापस अनुपमा तो उसको माफ कर देती है। बट ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।